महीने से इस तरह की 4 घटनाएं हमारे यहाँ हुई। इसमें अधिकतर जो घटनाएं हुई हैं वो ये सदर बाजार क्षेत्र में या तो बस अड्डे से हुई या कचहरी के आसपास। और केजीएन इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं खान रिपोर्टर शाहजहां। और अब हम विस्तार से आपको बताएंगे जो लिफाफे आप हाथ में देख रहे हैं, न तो ये कोई शादी के कार्ड हैं और न ही ये रेलवे के टिकट हैं और न ही एयरलाइंस के टिकट हैं और न ही किसी की शादी की दावत है। ये बल्कि लुटेरे हैं। लिफाफों के लुटेरों का खुलासा पुलिस अधीक्षक ने किया। हालांकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो जब चलते हैं तो लंबे समय तक चलते हैं, लेकिन जो नहीं चल पाते, जैसे कि पुलिस अधीक्षक ने शिकंजा टाइट करा लिफाफा गिरोह के ऊपर। चलने से पहले, नाम कमाने से पहले ही दफन कर दिया पुलिस अधीक्षक ने लिफाफा गिरोह को। क्या है लिफाफा गिरोह, आइए हम आपको बताते हैं। 15 सदस्य हैं इस लिफाफा गिरोह के। ये करते ये है कि बस स्टैंड के ऊपर अपनी 4 व्हीलर गाड़ी लगा देते, वीआईपी गाड़ी, और उसके बाद में जो लोग सवारी आती है अच्छी कंडीशन में, अच्छी हो या बुरी, वो सवारी आती है तो उससे ये कहते हैं कि आपको कहां जाना है। अगर उसने कहा मुझे बरेली जाना, तो बोले मैं बरेली में जा रहा हूं, अधिकारी की गाड़ी है, चलिए आप इस गाड़ी में बैठ लीजिए। वो उस गाड़ी में बैठ जाता है। उसी बीच लिफाफा गिरोह के दूसरे सदस्य आते हैं और अपने ही साथी से कहते हैं कि भैया गाड़ी खाली है, मुझे भी लिए चलो। वो कहता हाँ बैठ जाओ। जब उसके सदस्य 2 बैठ जाते हैं और जो सवारी बैठती है, तो लिफाफा गिरोह का जो चालक है वो क्या कहता है कि आप अपना सामान, अंगूठी, जंजीर, जो पैसे हो, वो एक लिफाफा निकाल कर देता है खाली। कहता है इसमें रख लो, कई अधिकारी ने गाड़ी चेक कर ली तो आपका सामान चला जाएगा। सबसे पहले लिफाफे में लिफाफा गिरोह के सदस्य ही रखते हैं और उसके बाद फिर लिफाफा गिरोह का में जो बैठा होता गाड़ी में ग्राहक, वो रखता है। तो देखा आपने, चलिए आगे बताते हैं। वो गाड़ी में रखने के बाद लिफाफा जो है वो अपने साथी को ही दे देता, अपने साथी से कहता लो आप भी रख लो, और जो सवारी बैठी होती है उसका भी सामान रख दो। लेकिन सवारी के सामने इतनी चालाकी के साथ लिफाफे को बदल लेता है, जिसमें सोने की अंगूठी ग्राहक की जो रखी होती है वो लिफाफा अपने अंडर में, और वैसे ही लिफाफे में ईंट कंकड़ियां भरी हुई दे देता है कि लो आप भी रख लो। और जाने के बाद में, मौके पे जाने के बाद गाड़ी में से उतरता है, सवारी भी उतरती है। वो तो ये समझती है कि लिफाफा तो मेरे पास है, लेकिन कुछ दूरी पर जाके जब लिफाफा देखती है तो उसमें ईंटें निकलती हैं, और जब वापस आती है तो ये लोग साफ हो जाते हैं, मौके से फरार हो जाते हैं। पुलिस अधीक्षक के अनुसार सर्विस लाइंस के लिए पता लगाया तो इनकी लोकेशन में 80 जिलों की लोकेशन पाई गई। हालांकि आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक की बेहतरीन कार्यशैली और पुलिस अधीक्षक ने जिस तरीके से स्टिंग ऑपरेशन करके लिफाफा गिरोह का पर्दाफाश किया है, वो अपने आप में एक मिसाल है। हालांकि लिफाफा गिरोह से पुलिस अधीक्षक ने वही थ्योरी अपनाने को कहा जिस थ्योरी से ये लोग लिफाफे के सामने सब चीज रख के और गुमराह करते थे। जो आपने वीडियो देखे वो पुलिस ने इनसे करवाया, रिहर्सल करवाया कि कैसे लिफाफे में से क्या करते हो। कुल मिला के आपको बता दें 15 गिरोह के सदस्य पकड़े गए, और इसके साथ साथ लंबे चौड़े हाई फाई कंडीशन और गाड़ी भी हाई फाई, लेकिन लिफाफा गिरोह पनपने से पहले ही दफन कर दिया पुलिस अधीक्षक ने। लेकिन विस्तार से पुलिस अधीक्षक से हम सुनवाएंगे आपको कि किस तरीके से बड़ी मशक्कत के साथ स्टिंग ऑपरेशन को कामयाबी मिली, लेकिन लिफाफा गिरोह चंद दिनों ही चला, नहीं गल पाई। शाहजहांपुर में लिफाफा गिरोह की दाल और 15 सदस्य पकड़े गए। क्या कहना है इसमें पुलिस अधीक्षक इस आनंद का, आइए हम आपको सुनवाएं। मार्च के महीने से इस तरह की 4 घटनाएं हमारे यहाँ हुई। इसमें अधिकतर जो घटनाएं हुई हैं वो ये सदर बाजार क्षेत्र में या तो बस अड्डे से हुई या कचहरी के आसपास से हुई, जहाँ सवारी इंतज़ार करते थे किसी गाड़ी का।
ये इनमें इस तरह होता था कि एक व्यक्ति आके पूछता था किसी जो विक्टिम हुआ करता है इससे कि आपको कहाँ जाना है, और जब वो बता दे कि हाँ फला जगह जाना है, तो ये कहता था मैं भी वहीं जा रहा हूँ। और उसके बाद फिर अगला व्यक्ति आता था, वो इशारे से बताता था कि हाँ ये टारगेट मिल गया। तो अगला व्यक्ति जब आए तो इसी गैंग का वो इनसे पूछता था भाई साहब आप लोग कहाँ जा रहे हैं, तो ये बताता था कि अरे हमको वहाँ जाना है और इनको भी जाना, जो टारगेट को दिखा के क्या बताएं यहाँ गाड़ी तो बहुत देर में मिलेगी। तो कहा हाँ गाड़ी देर में मिलेगी, लेकिन हम लोग की सिक्योरिटी गाड़ी, अगर आप चलना चाहो तो किराया भी आपका कम हो जाएगा और सेफली आप पहुँच जाओगे, हम भी वहीं जा रहे हैं। तो इस पर वो उनको कन्विंस कर लेते थे और ये कहता था कि अगर ऐसा करो तुम्हारे पास जो नकदी है और जो ज्वेलरी है उसको एक लिफाफे में डाल दो। लिफाफा ये लोग देते थे, लिफाफे में डाल दो, और चूँकि रास्ते में चेकिंग वगैरह होगी तो आपको परेशानी हो सकती है। तो वो सीधे साधे आदमी वो इनका कहना मान के उसको डाल देते थे। इसके बाद वो फिर गैंग का व्यक्ति जाता था, उसी तरह के अगले फिर लिफाफे लेके आता था और उसी को बड़े स्मार्टली वो उसका ध्यान भटका के लिफाफा बदल के और उसको दे देता था। कहता था कि अभी बस मैं गाड़ी लगा रहा हूँ, और ये दोनों ही व्यक्ति निकल जाते थे। और थोड़ी देर बाद जब इंतज़ार करने के बाद गाड़ी कोई नहीं आती थी, तब ये अपना लिफाफा देखते तो लिफाफे में कुछ नहीं होता था, या उस तरह मिलता जुलता कंकड़ पत्थर वगैरह और कुछ कागज़ रद्दी इस तरह की चीज़ें मिलती थी। इस प्रकार की 4 घटनाएं जब हो गई तो इसको पहली ही घटना के बाद से इसको बहुत सीरियसली लेते हुए, क्योंकि इसमें सीधी सारी पब्लिक का गाड़ी कमाई का पैसा इस तरह से ठगी में चला जाता था, तो डिकॉय लगवाया गया दोनों जगह पे, बरेली मोड़ पे और सदर बाज़ार का जो बस अड्डा है यहाँ हमारे सदर बाज़ार। और ये इंतज़ार करते थे कि इस तरह का कोई व्यक्ति अगर आता हुआ दिखाई पड़े, संदिग्ध कोई किसी से बात करता हुआ। कल शाम को एक सटीक सूचना भी मिली कि यहाँ पे ये पूरा गैंग आया हुआ है और इनके पास एक 4 पहिया गाड़ी भी है बीट, और इस सूचना पर एसओजी शाहजहाँपुर और सदर बाज़ार की जो फोर्स है वो साथ उन्होंने कार्रवाई की, और इसमें गैंग का सरगना जो खुर्शीद है उसके सहित 7 लोग पकड़े गए और इनसे पूछताछ हुई फौरी तौर पर। तो उसने ये बताया गया कि इनके गैंग के कुल 11 सदस्य हैं, तो जो जानकारी में आई है इनमें से 2 ऑलरेडी पीलीभीत तो पकड़े गए थे। 2 लोग इस घटना में, जो 4 घटनाएं हुई हैं इनमें 2 लोग और थे जो वांछित थे, जो मौके से फरार हो गए, और ये जो 7 लोग हैं ये इनकी गिरफ्तारी हुई है। इनके कब्जे से 4 अंगूठियां बरामद हुई जो इन घटनाओं में अलग अलग लोगों से इन्होंने ली थी। 2 चेन बरामद हुए हैं, 2 टॉप्स बरामद हुए हैं, 3500 रुपये नकद कैश बरामद हुआ है। जो बीट गाड़ी है जो इस्तेमाल करते थे ये लोग घटनाओं को करने के लिए, वो गाड़ी भी बरामद हुई है, और आधार कार्ड वगैरह मिले हैं। ये बेसिकली पूरा गैंग बरेली बेस्ड है, सारे लोग जनपद बरेली के रहने वाले हैं, लेकिन ये बरेली में कोई घटना नहीं करते थे। ये अलग अलग जनपदों में, लगभग 11 जनपदों में इनकी मूवमेंट मिली है। अलग अलग जनपदों से जानकारी की जा रही है कहाँ वहाँ पर इस तरह घटना हुई हो जहाँ केस रजिस्टर हुआ हो। अनफॉर्चुनेटली इसमें बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जिनमें ये अनरिपोर्टेड चली जाती है, क्योंकि कभी कभी जो व्यक्ति है जो ठगा जाता है वो खुद ग्लानि के कारण इस बात को नहीं बताता, अगर मीगर अमाउंट रहा हो, या कभी बहुत कॉग्निजेंस नहीं लिया जाता है जहाँ वो थाने वाले गया हो। तो हो सकता है कि बहुत से केसेस अनरिपोर्टेड हों। लेकिन कुल मिला के पिछले 3 महीने के इनके कॉल डिटेल्स वगैरह भी निकाली गई, तो उनमें लगभग 80 जगहों पे इनकी लोकेशन अलग अलग जगह मिली है, बरेली के अलावा, बरेली छोड़कर। तो इसका मतलब है कि ये लगातार बहुत सक्रिय रहे हैं, और छोटे छोटे अमाउंट्स ही भले हों, लेकिन गरीब आदमी का गाड़ी कमाई का पैसा इस तरह से ठगी के करके और ये ले जाते हैं। इसमें ये भी इनके पूछताछ में बात आई कि यदि ये किसी का नाम बता देते हैं तो उसका सारा खर्चा जमानत इत्यादि का ये जिसने नाम बताया वही उठाएगा। इनका कोड ऑफ कंडक्ट है, इसलिए बहुत मुश्किल से इंटरोगेशन के बाद और बाकी डिजिटल एविडेंसेस के आधार पर ही ये पूरा गैंग बस्ट हो पाया, और इनके मूवमेंट को मॉनिटर किया गया और उसके आधार पर ये कामयाबी मिली। इसमें हमारे जो क्षेत्राधिकारी नगर हैं एएसपी सरवणन और हमारे पुलिस अधीक्षक नगर संजय कुमार, ये दोनों ने ही बहुत ही क्लोजली इसको सुपरवाइज़ किया और इनका डेली फीडबैक लेते रहे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। जो भी डिजिटल एविडेंसेस थी उसको भी एनालाइज करने में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, और इसी आधार पर गैंग बस्ट हो गया। Friends, if you want to see these kind of facts in future, please subscribe to our channel and watch the latest videos by liking it and pressing the bell icon.